हेलो दोस्त, कैसे हो? शानदार। उम्मीद करता हूँ शानदार ही होंगे। मैं सत्येंद्र धाकड़ एक बार फिर आज आपके लिए लेके आए हैं हिंदी पद्य खंड की व्याख्या करने के नियम। जैसा कि हम जानते हैं और सुनते भी हैं कि हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर किसी के नहीं आते। उसके पीछे का कारण कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में कुछ ऐसी चीजें हैं, विशेष पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हिंदी के नंबर कटते ही कटते हैं, या यूं कहें ज्यादातर लोगों के कट जाते हैं। उनमें से एक पॉइंट है हिंदी पद्य खंड की व्याख्या को करना। व्याख्या 5 नंबर की आती है और जनरली लोगों को 3 नंबर या 4 नंबर इस पर मिलते हैं। 5 में से 5 बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको मिलते हैं। तो सवाल आता है कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनको 5 में से 5 मिलते हैं, या वो ऐसा क्या करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बिंदु हैं जिनका ध्यान रखोगे तो आपके भी 5 में से 5 नंबर आएंगे। कौन कौन से? पहला, संकेत। जैसे मैं एक पद्यखंड ले रहा हूं, आत्म परिचय से है। पहले एक पद्यखंड आता है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने जनकत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। मान लीजिए ये 4 लाइनें आपको किसमें दी हुई है? अर्थ करने के लिए दी है, व्याख्या करने के लिए दी है। तो सबसे पहले आपकी जरूरत क्या है? संकेत की। संकेत में क्या करते हैं? प्रारंभ के 3 शब्द और डेड 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 अंतिम 3 शब्द। मतलब आपके पद्य खंड में मान लीजिए टोटल 4 लाइन है, तो 4 लाइन में से पहली लाइन के 3 शब्द ऊपर लिखो, उसके बाद में डैश 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 डैश, और अंतिम लाइन के 3 शब्द। जैसे अगर मैं इस पद्य खंड की बात करूं जिसको मैं पढ़ रहा था अभी, कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, तो इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे मैं जग जीवन डेड 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 डैश, और आखिरी लाइन है मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, तो नीचे तार लिए फिरता हूं। ठीक, तो उससे क्या है, चेक करने वाले को ये बात क्लियर हो जाती है कि 2 पद्यांश दिए हुए हैं, इनमें से कौन से पद्यांश का अर्थ विद्यार्थी ने लिखा है। एक बात क्लियर। फिर दूसरा आता है संदर्भ। संदर्भ बोले कि इसमें क्या करना है? इसमें ये लिखते हैं कि ये पाठ कहां से लिया गया है, यानी पाठ का नाम क्या है, और जो भी आपका पद्यांश है यानी पद्यखंड के पाठ का नाम, और रचयिता, और उसके रचयिता यानी कवि का नाम। आपको लिखना पड़ेगा कि ये पद्यखंड हमारी पुस्तक हिंदी जो भी आपके बोर्ड में नाम चलता है हिंदी का, उससे उसके पाठ आत्म परिचय से अवतरित है, जिसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। जी आपका काम हो गया किसका? संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है ये आपने कहां से लिया गया है। ठीक। फिर अगला आता है प्रसंग। तो प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रसंग का मतलब चल क्या रहा है, यानी जो 4 लाइनें हैं उन 4 लाइनों में कवि का मूल भाव क्या है, यानी पंक्तियों में कवि का मूल भाव क्या है, क्या है, यानी कहना क्या चाहता है। कोई भी 4 कविता, 4 लाइनें, पूरी कविता कोई कवि लिखता है तो वो कुछ न कुछ संदेश देना चाहता है, वो कुछ न कुछ कहना चाहता है। अब अलग अलग कविताओं में अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग संदेश छिपे रहते हैं। ठीक, वो अपने अपनी और दुनिया के बीच के असामंजस्य को बता रहा है, कहीं प्रेम का होता है, कहीं वीर रस की प्रधानता होती है, किसी की वीरता का वर्णन कर रहे हैं, कहीं पुष्प का मतलब जो चल रहा है मेन उसके अंदर क्या है, उसकी मूल भाव को हम किसमें लिख देते हैं? प्रसंग में। व्याख्या यानी विस्तार। जो 4 लाइनें हैं वो एकदम घटित हैं, चारों तरफ से मीटर में सेट है, लेकिन अब आपको व्याख्या लिखनी है तो उन्हीं 4 लाइनों का विस्तार करना है। उनके अंदर जो कठिन शब्द हैं हिंदी के, उनको सरल शब्दों में लिखते हुए आपको विस्तार से समझाना है कि ये जो 4 लाइन है उसके अंदर का पूरा विवरण ये है, उसे कहते हैं व्याख्या। ठीक। अंत में विशेष। विशेष मतलब उसके अंदर रस कौन सा यूज हो रहा है, अलंकार कैसा है, ये मेन तो 2। इसके बाद में भाषा,
भाषा में कौन कौन से शब्द उपयोग हो रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा में जाओ तो ठीक है, नहीं तो रस, अलंकार और एक छंद, इनके बारे में जानकारी देना, और एक भाव। ये 3-4 बातों को अगर आपने 2-3 पॉइंट बना करके लिख दिया तो मानिए कि आपको 5 में से 5 नंबर पक्का मिलने वाले। 5 में से 5 नंबर चाहिए तो संकेत लिखना अनिवार्य है। संकेत में शुरू के 3 शब्द और आखिरी के 3 शब्द लिखते हैं, जो भी पद्यखंड दिया होता है उसके संदर्भ में ये लिखते हैं कि वो पद्यखंड हिंदी के कौन से पाठ से लिया गया है, प्लस उसके कवि का नाम क्या है, प्रसंग, उस पद्यखंड का मूल भाव क्या है, उस पद्यखंड में क्या कहा जा रहा है, कवि क्या संदेश देना चाहता है, ये लिखते हैं प्रसंग में। ठीक। व्याख्या, व्याख्या का मतलब ये है कि उस जो पद्यखंड है उस पद्यखंड का विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है, अर्थ लिखना है, जिसके अंदर हिंदी के कठिन शब्दों का सरलीकरण करना है, यानी ऐसी आसान भाषा में लिखना है ताकि वो किसी को भी आसानी से समझ में आ सके। विशेष, विशेष का मतलब है उस पूरे पद्यखंड के अंदर कौन कौन सी भाषा अच्छे से प्रयोग की गई है, रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, उसको जमावट करने में कवि ने क्या क्या योगदान दिया है, वो इतनी रमणीय क्यों लग रही है। ये बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो गारंटी इस बात की कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। एक एक नंबर को कटने से बचाएंगे तो आखिरी में आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक था जहां हिंदी के नंबर कम होते हैं, मैंने उसकी आपकी जानकारी दी है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी की क्लास हमारे ऐप पर चल रही है, और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें और उसके बाद हमारा ऐप डाउनलोड करें। चैनल पर तो आपको जानकारी दे ही जा रही है, बीच बीच में और भी आपके जानकारी के हिसाब से आपके काम के अनुरूप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। आपके एग्जाम और एग्जाम के बाद तक आपकी जिंदगी से जुड़े हुए, पढ़ाई से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें हम करते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारा सहयोग करिए। थैंक यू।